दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर पर प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, क्योंकि आपके सहयोग से अपना ये चैनल 100 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम 200 का आंकड़ा भी पार कर लेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हमारा भी मनोबल बढ़ाने का काम करें। तो एक बार पुनः आप लोगों को 100 सब्सक्राइबर की बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के अन्य नाम हमको किताबों में देखने को मिलते हैं यापनिक, श्वेतवाद और श्वेतपद और निर्ग्रंथ। जैन धर्म जो है ये जैन जिन शब्द से बना है। ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिन, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। विजेता अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाले को जो है जिन कहा जाता है। चलिए, तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, किंतु प्रथम से 22 तक की ऐतिहासिकता जो है वो संदिग्ध है। तीर्थंकरों की संख्या 24 और इस तीर्थंकर को 2 भागों में बांटा गया है, एक अनैतिहासिक और दूसरा जो है ऐतिहासिक। अनैतिहासिक में 1 से लेकर 22 तक और ऐतिहासिक में 23वें और 24वें तीर्थंकर को रखा जाता है। प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर ये पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर और अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर ये महावीर स्वामी और ये जो है 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर जो है इसका शाब्दिक अर्थ भवसागर को पार कराने वाला होता है, कि जो इस संसारिक मोहमाया से जो है पार हो जाए, इस भवसागर को पार करवाने वाला कहा गया है किसको? तीर्थंकर को। एक बार हम थोड़ा सा जल्दी से जो है जो 24 तीर्थंकर है यहाँ से कुछ सवाल बनते हैं, पूछे जाते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं। पूरा का पूरा आपको याद नहीं करना है, लेकिन कुछ दिमाग में रखेंगे ताकि आपको टिक लगाने में जो है आसानी हो जाए। पूछा क्या जाता है? तीर्थंकर प्रतीक चिन्ह, और कभी कभी जो है ये किस स्थान से ये जो है बिलोंग करते थे ये पूछा जाता है। तो प्रथम तीर्थंकर इनका नाम था ऋषभदेव, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। द्वितीय अजीतनाथ, तृतीय संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, पांचवा सुमितनाथ, छठे पद्मप्रभु, सातवें सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ नहीं सुपार्श्वनाथ, आठवां चंद्रप्रभु, नवा सुविधिनाथ, 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयांसनाथ, 12वें वासुपूज्य, 13वें विमलनाथ, 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंथुनाथ, 18वें अरहनाथ, 19वें मल्लीनाथ, 20वें मुनिषुव्रत और 21वें नेमिनाथ, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें जो है महावीर स्वामी। ये एक दिया हुआ है आपको, जो है कभी टिक लगाने में आसानी हो, लेकिन इससे प्राय पूछा जाता है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो प्रतीक चिन्ह देखें कि जो ऋषभदेव हैं उनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ। वृषभ मतलब बैल या सांड। अजीतनाथ इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी या गज। संभवनाथ इनका घोड़ा या अश्व और अभिनंदन इनका बंदर या कपि जो है प्रतीक चिन्ह है। तो ऊपर से आप कम से कम 4 और नीचे से कम 6 अगर आप कर लेते हैं तो आपको जो है ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आप क्वेश्चन यहाँ से करने में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तीर्थंकर से उसको करने में जो है आप जो है सफल रहेंगे। चलिए नीचे से देखें, ये मल्लीनाथ 19वें नाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये कलश। 20वें नंबर मुनिषुव्रत, इनका कछुआ। नेमिनाथ नीला कमल और अरिष्टनेमी शंख।
पार्श्वनाथ सर्प का फन, ऐसे सर्प का फन ये पार्श्वनाथ का और महावीर स्वामी का जो है ये सिंह प्रतीक चिन्ह है। एक बीच में 16वें नंबर पर शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह जो है हिरण। कुछ चीज़ देखें कि जो ऋषभ देव है इनका जो संबंध ये अयोध्या से है, अजीतनाथ ये भी अयोध्या से, और अभिनंदन जो है ये संभवनाथ ये श्रावस्ती से संबंध रखते हैं। पद्म प्रभु ये कौशाम्बी से, विमलनाथ काम्पिल्य से, शांतिनाथ हस्तिनापुर से, और पार्श्वनाथ बहुत बार सवाल पूछा गया यहाँ पर, इनका संबंध जो है ये काशी से है, और महावीर स्वामी वैशाली। इनके बारे में थोड़ा सा जो है आगे भी हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। जो प्रथम तीर्थंकर है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव अयोध्या के राजा थे, जिन्हें जम्बू द्वीप का प्रथम चक्रवर्ती शासक कहा जाता है, माना जाता है। वृद्धावस्था में अपने दूसरे पुत्र, प्रथम नहीं दूसरे पुत्र भरत को राज्य सौंपकर ये तीर्थंकर हो जाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं। ऋषभ देव का प्रथम पुत्र, इनका नाम बाहुबली था, जिसे जो है गोमतेश्वर भी कहा जाता है। कर्नाटक के हासन जिले में श्रवणबेलगोला नामक स्थान है, जहाँ पर जो है इसी बाहुबली के 17.5 फीट जो है ऊंची मूर्ति बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष पर जो है महामस्तकाभिषेक महोत्सव होता है, जिसमें बाहुबली को दूध दही घी आदि से स्नान करवाया जाता है। देखिए, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आपसे पूछा जाए कि ये जो है बाहुबली किनके पुत्र थे, तो आप सीधा कहेंगे कि जो है ये ऋषभ देव के जो है प्रथम पुत्र थे, द्वितीय नहीं। और इन्हीं के नाम पर जो है श्रवणबेलगोला में जो है इन्हीं की मूर्ति बनी हुई है, और इन्हीं के नाम पर जो है महामस्तकाभिषेक जो है महोत्सव प्रत्येक 12 वर्ष पर होता है। कहाँ पर? ये कर्नाटक में। ये पूछा जाता है, सवाल बार बार पूछा जाता है। चलिए, ऋषभ नाथ या ऋषभ देव जो भी कहिए, ये प्रथम। और 22वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं अरिष्टनेमी, इनकी जो चर्चा है वो हमको ऋग्वेद में भी देखने को मिलती है। चलिए, यहां पर ऋग्वेद में ऋषभनाथ को विष्णु का अवतार कहा गया है, और अरिष्टनेमी को ऋग्वेद में जो है कृष्ण का समकालीन बताया गया है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ऋषभनाथ और जो है अरिष्टनेमी की चर्चा कहाँ देखने को मिलती है? ऋग्वेद में। मल्लीनाथ जो है, ये जो 19वें नंबर के हैं, मल्लीनाथ को श्वेतांबर परंपरा में इनको स्त्री माना गया है, और जबकि दिगंबर परंपरा जो है इनको पुरुष स्वीकार करता है। तो थोड़ा सा मल्लीनाथ, ये यहाँ से सवाल पूछता है ये पुरुष या स्त्री, तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो है ये इनको स्त्री स्वीकार किया जाता है, और दिगंबर परंपरा वाले जो लोग हैं इनको जो है पुरुष तीर्थंकर ही मानते हैं। तो हम लोग एक बार देखें जो ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। ऐतिहासिक तीर्थंकर में हम लोगों ने देखा 2 व्यक्ति का नाम आता है, एक पार्श्वनाथ, दूसरे महावीर स्वामी। तो पार्श्वनाथ के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा, प्रथम तीर्थंकर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग करते हैं। इनका जो जन्म है महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था। ये 850 ईसा पूर्व के आसपास बैठता है। इनका जन्म काशी में हुआ था, वाराणसी में। इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम अश्वसेन, ये इक्ष्वाकु वंश के जो है काशी नरेश थे, राजा थे। ये पूछा जाता है किस वंश के थे, तो जो है ये इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। इनकी माता का नाम बामा, और पत्नी जो है, इनके पत्नी का नाम जो है प्रभावती थी। माता जो है कौश स्थल के राजा नरबर्वन की पुत्री थी। तो पूछा जा सकता है कि ये पूछा जाता है कि कहाँ की थी, तो कौश स्थल के राजा जो है नरबर्वन की पुत्री थी। कौन? पार्श्वनाथ की माता। चलिए, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है गृह त्याग किया। चलिए, एक सवाल पूछते हैं आप लोगों से। आपको बताना है कि जो गौतम बुद्ध है उन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग किया था। ये सवाल है, आप लोग जो है जल्दी से जल्दी इसको जो है कमेंट में लिख के भेजिए। चलिए, संवेद पर्वत पर ये 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते, तो संवेद पर्वत पर जाते हैं। वहाँ पर 83 दिनों तक कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 83 दिन या 83 दिन के बाद या 84वें दिन, दोनों एक ही बात है, लेकिन इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ जो है
पुरुषार्थ नियम कहे गए या कहलाए। इनके द्वारा जो शिक्षा दी गई वो चतुर्याम शिक्षा दी गई। और चतुर्याम शिक्षा क्या था, क्या क्या इनके भाग थे, वो थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। मतलब सदा सत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना चाहिए, और धन संग्रह नहीं करना चाहिए। ये चार जो है शिक्षाएं दी गई किनके द्वारा, ये पार्श्वनाथ के द्वारा। और बाद में इसी में जो है महावीर स्वामी ने अपना एक जोड़ते हैं, ये क्या, ब्रह्मचर्य। और यही जो है चतुर्याम शिक्षा बन जाता है वहां पर जाकर के पंच महाव्रत। इसको हम लोग देखेंगे बाद में। चलिए मान्यताएं देख लें थोड़ा सा कि ये जो है पार्श्वनाथ, ये वैदिक कर्मकांड, पूजा प्रथा, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा आदि के ये क्या थे, ये विरोधी थे। चार गणों या संघों की स्थापना की गई, मैंने संघ की स्थापना की गई किसके द्वारा, जो है पार्श्वनाथ के द्वारा। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो है महावीर स्वामी के समय में भी जो है गण व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, लेकिन उनके द्वारा स्थापना नहीं की गई, तो बल्कि ये प्रथाएं पहले से ही चली आ रही थी जैन धर्म में। चलिए, गण के प्रधान को गंधर कहते थे। महिलाओं को भी संघ में शामिल किया जाता था शुरू से ही, प्रारंभ से ही। और महिलाओं की स्थिति बड़ी अच्छी थी, यहाँ पर ये अध्यक्ष भी बन सकती थी। चलिए एक सवाल और फिर से आप लोगों से, कि आप लोग बताइए कि बौद्ध धर्म में जो है किनकी अनुनय विनय के बाद महिलाओं को जो है संघ में प्रवेश की अनुमति मिली। आप लोग इसको भी जो है जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। पुष्पचूड़ा नामक जो महिला है वो गण की जो है अध्यक्षा या गंधर बनने का भी उल्लेख हमको देखने को मिलता है। कहां पर, जैन धर्म में। बौद्ध संघों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, हम लोग पहले देखिए कहां पर, जैन धर्म में। पार्श्वनाथ काया क्लेश और तपस्या से मोक्ष प्राप्ति की बात जो है इनके द्वारा कही गई है जैन धर्म में। चलिए थोड़ा सा जो और कुछ देखें कि जो पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी वो कौन थी, उनकी माता बामा और उनकी जो है पत्नी प्रभावती, यही दोनों ही उनकी जो है प्रथम अनुयायी थी। इनके अनुयायी जो है वो निग्रंथ कहे गए। पार्श्वनाथ के अनुयायी काला कपड़ा पहनते थे जिन्हें निग्रंथ कहा जाता, पहले भी देखे हम लोग। अब पार्श्वनाथ करीब 70 वर्षों तक इन्होंने जो है घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया। कहाँ, साकेत, राजगिरी, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती आदि जगहों पर इन्होंने जो है धर्म प्रचार किया। इनके अनुयायियों की संख्या करीब जो है 16,000 श्रमणों की और 38,000 श्रमणियों की संख्या थी किनके, पार्श्वनाथ की। कहा जाता है कि महावीर स्वामी के जो माता पिता हैं वो भी पार्श्वनाथ के क्या थे, वो भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। तो ये था हमारा जो है प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर। अब हम लोग दूसरे ऐतिहासिक तीर्थंकर, दूसरे या अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर के जीवन परिचय के बारे में कुछ जो है चर्चा यहाँ पर करते हैं। महावीर स्वामी। चलिए महावीर स्वामी, तो सबसे पहले देखें कि महावीर स्वामी जो है इनका जो जन्म एवं परिवार के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। जन्म इनका जो है वो कब होता है, इनका जन्म होता है 540 बीसी या 599 बीसी। देखिए दो तरह का डेट आपको देखने को मिलता है महावीर स्वामी के जन्म के संदर्भ में, और आप लोग दोनों याद रखिएगा क्योंकि दोनों ही पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जगह पर आपको 540 मिलेगा, तो इसको ज़्यादा याद रखिएगा और इसको भी दिमाग में रखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान है कहाँ पर, ये जन्म स्थान है वैशाली, जिसको वर्तमान समय में बसाड़ कहा जाता है। वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था किनका, महावीर स्वामी का। और इनके बचपन का जो नाम है, इनके बचपन का नाम था वर्धमान, बचपन का नाम वर्धमान। चलिए जल्दी से आप बताइए कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि यात्रिक कुल से संबंधित थे। यात्री कुल के छत्र थे कौन, सिद्धार्थ। यह सवाल पूछा जाता है। इनकी माता त्रिशला और इनके अन्य नाम जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। देखिए चेटक की बहन, कहीं कहीं पर आपको फंसाने के लिए पुत्री कर दिया जाता है, लेकिन आप फंसिएगा नहीं उसमें से, ये बहन थी। यानी कि जो है चेटक कौन थे, महावीर स्वामी के जो है मामा थे। त्रिशला के अन्य नाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं कई जगह पर। विदेह दत्ता, यह प्रियकारिणी भी नाम इनका देखने को मिलता है महावीर स्वामी की माता का।
मातृपक्ष से महावीर स्वामी हर्यक वंश के राजा बिंबिसार और अजात शत्रु के निकट संबंधी थे, मतलब ये रिलेटिव थे। इनके जो बड़े भाई हैं, इनके बड़े भाई का जो है नाम वो था नंदीवर्धन। इनकी जो है बहन, इनकी बहन का नाम था सुदर्शना, और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। ये कौंडिनी गोत्र की जो है कन्या थी, कौन? यशोदा। और इनकी जो पुत्री है, इनकी पुत्री का नाम था अनुज्या प्रियदर्शी या अनुज्या प्रियदर्शना, दोनों चीज आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो भांजा, दामाद व प्रथम शिष्य तीनों एक ही व्यक्ति, वो कौन थे? ये थे जमाली। ये सुदर्शना के ही जो है पुत्र थे, कौन? जमाली। इनकी मृत्यु जो है वो 72 वर्ष की अवस्था में वो पाबा में हो जाती है। और जब जन्म 2 तरह का डेट मिलता है तो मृत्यु भी आपको 2 तरह का डेट मिलेगा। तो ज़्यादातर जगह पर आपको ये 468 या 540 के अनुसार और 599 के अनुसार जो है 527 BC ईसा पूर्व आपको इनकी जो है मृत्यु आपको देखने को मिलता है। चलिए कुछ और जानकारी। जैन परंपरा के अनुसार वर्धमान जो है पहले ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा के गर्भ में आए, परंतु अभी तक जितने भी तीर्थंकर हुए थे वो सभी क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे। इसलिए इंद्र ने वर्धमान को देवनंदा के गर्भ से हटाकर त्रिशला के गर्भ में स्थापित कर दिया या ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। वर्धमान के जन्म पर देवताओं की भविष्यवाणी हुई कि भविष्य में यह या तो चक्रवर्ती राजा होगा या तो जो है परम ज्ञानी होगा। आप जानते हैं कि इसी तरह की भविष्यवाणी जो है महात्मा बुद्ध के संदर्भ में भी हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वहां पर जो है महात्मा बुद्ध के लिए इस तरह की जो है भविष्यवाणी किनके द्वारा की गई थी। चलिए, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में वर्धमान जो है गृह त्याग जो है कर दिया। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध जो है कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, ये भी आप कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नालंदा में इनकी जो मुलाकात है वो होती है मखलीपुत्र घोषाल से, और जो इनके प्रथम शिष्य होते हैं, देखिए एक चीज आपको बता दें, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद, कैवल्य प्राप्ति के बाद जो उनका प्रथम शिष्य होता है वो होता है जमाली। और तपस्या के काल में ही, जिस समय वो तपस्या कर रहे थे उसी समय उनकी मुलाकात होती है मखलीपुत्र घोषाल से और वो उनके शिष्य बन जाते हैं। तो दोनों में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये 6 वर्ष तक साथ साथ तपस्या करते हैं। अब बाद में ये जो है विवाद होने पर अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद जो है मखलीपुत्र घोषाल के द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की जाती है। आजीवक साधु जो ये भी नग्न रहते थे, दिगंबर की तरह। इनके द्वारा जो है नियतिवाद जो है स्थापित की गई। नियतिवाद के ये जो समर्थक थे, कौन? मखलीपुत्र घोषाल। इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु जो है, प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती है तथा व्यक्ति के कार्यों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मानना किसका था? ये मानना था मखलीपुत्र घोषाल का, ये मानना था आजीवक संप्रदाय का। चलिए 12 वर्षों तक जो है कठिन तपस्या के उपरांत 42 वर्ष की अवस्था में उनको रीजू पालिका नदी के तट पर जम्ब्रिक गांव के समीप साल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के 10वें दिन वर्धमान को जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। आपको बताना है गौतम बुद्ध को जन्म कितने दिनों के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनको किस वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। चलिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान महावीर, जिन, अरहत, कैवलिन, निग्रंथ ये कहलाए। महावीर का जो है अर्थ होता है कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के वजह से इनको महावीर कहा गया।
इंद्रियों पर विजय पाने की वजह से इनको जो है विजेता कहा गया। और अरहत का मतलब योग्य पुरुष, और कैबलिन का मतलब जो है पूर्ण ज्ञानी होता है, और निग्रंथ का मतलब जो है बंधन रहित। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें निगंठनाथ पुत्र कहा गया है, किनको? महावीर स्वामी को। चलिए, दो ग्रंथ है, दो जैन ग्रंथ है, एक है कल्पसूत्र और दूसरा है आचरांग सूत्र। इनमें जो है उनके द्वारा कठिन तपस्या किए जाने की जो है जानकारी मिलती है, किस ग्रंथ से? कल्पसूत्र से और आचरांग सूत्र से। प्रथम उपदेश जो उनके द्वारा दिया गया वो बराकर नदी के तट पर बिस्चुला पर्वत के समीप जो है जमाली को दिया गया। आप बताइए, महावीर स्वामी के द्वारा प्रथम उपदेश कब, कहाँ और किसको दिया गया? गौतम बुद्ध के द्वारा। थोड़ा सा इसको भी आप जो है कमेंट करके बताइए। प्रथम जो शिष्या थी, इनकी प्रथम शिष्या थी चंदना, वो अंग नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। तो आप जल्दी से कमेंट करके ये भी बताइए कि जो है गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या कौन थी? राजगिरी, नालंदा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वैशाली आदि जगह पर जो है उनके द्वारा ये धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया गया। ये इनके प्रमुख केंद्र थे। वैशाली में ही देवनंदा और ऋषभदत्त को शिक्षा दी गई महावीर स्वामी के द्वारा। जैन संघ महावीर स्वामी के पहले ही स्थापित, हम लोग चर्चा किए। इन्होंने पावा में 11 ब्राह्मणों को अपने धर्म में दीक्षित कर सारे अनुयायियों को 11 गणों में विभाजित कर इन्हीं 11 ब्राह्मणों को एक गण का प्रधान बनाया, जिनको जो है क्या कहा गया? जिनको गंधर कहा गया। ये पूछा जाता है कि उनके जो है गण कितने भागों में बटे हुए थे? 11, और गण के प्रमुख को क्या कहा जाता था? गंधर कहा जाता था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद एकमात्र जीवित बचे आर्य सुधर्मा जो गंधर थे, वो जैन संघ का अध्यक्ष बनता है। हम लोग बाद में देखेंगे 11 गंधर कौन कौन थे, उनको भी हम लोग देख लेंगे। 72 वर्ष की आयु में पावा नामक स्थान पर जो है पावा के राजमहल, ये सुत्तपाल और या हस्तिपाल के राजमहल में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? या तो 468 BC या 527 BC। इस पर थोड़ा सा विवाद है, लेकिन 468 जो है ज़्यादा लोगों के द्वारा जो है स्वीकार किया जाता है। थोड़ा सा और है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा और चलिए, थोड़ा सा और है। जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र में जो है जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का जो है उल्लेख हमको देखने को मिलता है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश पड़ता है, और महावीर स्वामी के द्वारा स्थापित 11 जो है गण और उनके गंधर, इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति, ये तीनों भाई थे। व्यक्त, सुधर्मन या आर्य सुधर्मा, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपति, अचल भ्राता, मितार्थ और प्रभास, ये 11 के 11 गणधर थे, जो कि सारे के सारे जो है ब्राह्मण कुल के जो है थे। महावीर की मृत्यु के बाद केवल एक गंधर जीवित रहा, वो कौन था? आर्य सुधर्मन। महावीर के बाद जैन संघ का ये प्रथम अध्यक्ष बना। ये 20 वर्ष तक रहा इस पद पर, और इसके बाद आर्य सुधर्मा के बाद जो है जम्बू नामक जो गंधर है, उन्होंने 44 वर्षों तक जो है संघ की अध्यक्षता की, संघ के अध्यक्ष रहे। अंतिम नंद राजा जो कि घनानंद थे, इनके समय जो है संभूति विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे। जैन संघ के विद्रोह को थोड़ा सा जल्दी से देख लें हम लोग। जैन संघ में जो है 2 विद्रोह होते हैं। पहला विद्रोह जमाली के जो है द्वारा किया जाता है। ये महावीर के ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष जो है ये विद्रोह देखने को मिलता है। दोनों के बीच जो विवाद का कारण था वो क्या था? वो क्रियमान सिद्धांत को लेकर जो है विवाद हुआ। महावीर स्वामी के अनुसार किसी काम के बारे में सिर्फ सोच लिया जाए तो वो काम अपने आप हो जाता, ये मानना था किनका? महावीर स्वामी का। जबकि जमाली के कहना था, जमाली के अनुसार
जब तक कोई कार्य खत्म न हो जाए तब तक वह पूर्ण या पूरा नहीं होता है। और इसी पर जो है दोनों में जो है विवाद हुआ, गतिरोध हुआ और उन्होंने जो है विद्रोह कर दिया। चलिए, जो दूसरा विद्रोह है, दूसरा विद्रोह 30 गुप्त के द्वारा किया गया। प्रथम विद्रोह के 2 वर्ष के पश्चात ही ज्ञान प्राप्ति के, महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष, ये 14वें वर्ष प्रथम विद्रोह और 16वें वर्ष जो है द्वितीय विद्रोह। तो इस तरह से जो है ये टॉपिक समाप्त होता है। आप लोग जल्दी से जल्दी जो है कमेंट करके बताइए जो सवाल आपसे पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये टॉपिक कुछ न कुछ आपको मदद पहुंचाए। जहां भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।